साथियों नमस्कार। मानसिक आरोग्यम आनंद क्लब की ओर से मैं आनंदक ब्रह्मेंद्र गुप्ता, उपायुक्त विकास ग्वालियर, आपसे आज चर्चा करना चाहूँगा विश्वव्यापी जो समस्या है कोरोना वायरस के कारण, और जिसके कारण से हम सभी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने 21 दिन तक घर में रहने के लिए अनुरोध किया है। तो मैं चाहता हूं कि हम उनके द्वारा सुझाए गए मार्ग पर चलें और उनकी बात को अक्षरशः मानें। यहाँ मैं सबसे महत्वपूर्ण बात यह कहना चाहूँगा कि जब हम घर पर रहेंगे तो बीमार होने की हमारी संभावना कोरोना वायरस से न्यूनतम है। किसी भी स्थिति में हम बीमार नहीं होंगे। लेकिन यदि हम घर से बाहर जाते हैं और बीमार हो जाते हैं तो आप सोच नहीं सकते कि आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप कोरोना से पीड़ित हो जाएंगे तो आपको आइसोलेशन में रखना पड़ेगा और तब आपको परिवार नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि आप अपने घर में ही रहें और घर की लक्ष्मण रेखा ना लांघें। अब प्रश्न उठता है कि घर में रहेंगे तो क्या करें। अक्सर हमारे कई साथी परेशान हैं कि घर में रह करके क्या करें, क्योंकि हमारे मन को कोलाहल की आदत हो गई है और शांत रहने में हमें दिक्कत आने लगी है। तो मैं यहाँ पर आप सभी का आग्रह करना चाहूँगा कि आप सभी अपने अंदर ऊर्जा को दोबारा से जागृत करें, अपने आप को रिजुविनेट करें, अपना पुनर्जागरण करें इन 21 दिनों में। कैसे करेंगे, इसके संबंध में मैं कुछ चीजें आपको याद दिलाना चाहूँगा। साथियों, यदि आपके माता पिता आपके साथ रह रहे हैं तो बढ़िया है, यह समय उनकी सेवा करने का है। लेकिन यदि आपके माता पिता आपके साथ नहीं रह रहे हैं तो आप उनसे प्रतिदिन दोनों वक्त बात कीजिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा यदि किसी को परेशानी कोरोना वायरस के कारण हो सकती है तो वो छोटे बच्चे और बुजुर्ग हैं। तो आप उनका हौसला बनाए रखें और इस दौरान आपके जो भी मित्र, जो भी रिश्तेदार जिनसे आपने बरसों से बात नहीं की थी, उनसे बात कीजिए, वीडियो कॉलिंग कीजिए, क्योंकि इस समय वो भी अकेलापन महसूस कर रहे हैं और आपके बात करने से उनका अकेलापन भी दूर होगा। तो इस प्रकार से आपका अकेलापन भी दूर होगा और उनका अकेलापन भी दूर होगा। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस समय का बेहतरीन उपयोग करें। आप जो काम करने के लिए बरसों से सोच रहे थे और आपको टाइम नहीं मिल रहा था, जैसे कि आप कुछ पुस्तकें पढ़ना चाह रहे थे, चाहे वो कोई धार्मिक पुस्तक, रामचरितमानस, गीता, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहब, जिस भी धर्म की पुस्तक का आप अध्ययन करना चाह रहे थे उसका आप अध्ययन कीजिए। यदि आप कोई मोटिवेशनल बुक पढ़ना चाह रहे थे, मान लीजिए आप डेल कार्नेगी की चिंता छोड़ो सुख से जियो या लोक व्यवहार पढ़ना चाह रहे थे, नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ना चाह रहे थे, या फिर आप रोबिन शर्मा की कौन रोएगा आपकी मृत्यु के बाद पढ़ना चाह रहे थे, महात्मा गांधी जी की आत्मकथा, बेंजामिन फ्रैंकलिन या सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा पढ़ना चाह रहे थे, तो इससे अच्छा अवसर और कौन हो सकता है। आप इस अवसर का लाभ उठाइए, अपना ज्ञान बढ़ाइए, अपनी स्किल को डेवलप कीजिए। आप जब कंप्यूटर पर ऑफिस में काम करते हैं तो आपको कई चीजें समझ में नहीं आती। ये समय है कि जब आप अपना लैपटॉप या कंप्यूटर पर बैठिए और सीखिए, अपने बच्चों से सीखिए, कुछ चीजें उन्हें सिखाइए बच्चों को और कुछ चीजें उनसे सीखिए। यदि आपकी जनरल नॉलेज अच्छी नहीं है तो जनरल नॉलेज आप अपनी बढ़ाइएगा। यदि आपकी अंग्रेजी की वोकैबुलरी बहुत अच्छी नहीं है तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने आप की प्रगति का रास्ता ना रोकते हुए उसमें और ज्यादा आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। साथियों, ये समय है जब आप अनुशासित रह करके और जो ये 24 घंटे आपको मिलते हैं उसमें ऑफिस के काम या रोजमर्रा के काम को हटा दें तो आपके पास पर्याप्त समय है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए तैयार करने का। आप बहुत दिन से सोच रहे थे कि कोई फिल्म आपको देखना है, जैसे कि मुझे खुद लगता था कि जब मैं खाली रहूंगा तो मैं किशोर कुमार की पुरानी फिल्में देखना पसंद करूंगा। तो आइए आप भी मेरी तरह YouTube से अपने टेलीविजन को कनेक्ट कीजिए और अपनी मनचाही फिल्में देखिएगा। इसके अलावा आप संगीत सीखना चाह रहे थे, गायन सीखना चाह रहे थे, कोई
या वाद्य यंत्र बजाना सीखना चाह रहे थे तो उसको भी आप इस दौरान सीख सकते हैं। आपकी हॉबी थी कि आप बचपन में पेंटिंग करते थे, ये समय है कि आप फिर से पेंटिंग करना शुरू कर दीजिए, चित्रकारी करना शुरू कर दीजिए। आपके मन में जो आ रहा है वो सब करने का समय है, सिवाय घर से बाहर निकलने के आप सारे काम कर। साथियों, हमारा शरीर, मन और आत्मा 3 हिस्से हैं। हमें इस दौरान अपने शरीर का ध्यान रखना होगा। यदि आप डायबिटीज या हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, आपको लाइफस्टाइल से संबंधित, तो मैं चाहूंगा कि आप प्रतिदिन आचार्य रामदेव जी के साथ, श्री श्री रविशंकर जी के साथ या ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी जी के साथ ध्यान लगाने का अभ्यास कीजिए, प्राणायाम कीजिए, योग कीजिए। आपको ये सब YouTube पर और टेलीविजन पर बहुत आसानी से उपलब्ध है। हमें किसी भी स्थिति में अपनी एक्सरसाइज नहीं छोड़ना है। हाँ, उनके ऐसे विकल्प तलाशना है जो आप घर में रह करके कर सकते हैं। आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप मॉर्निंग वॉक या किसी और कारण से घर से बाहर ना जाइएगा, क्योंकि यदि आप किसी भी एक ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ जाते हैं जो कोरोना वायरस से संक्रमित है, तो फिर आपको बहुत परेशानी हो सकती है और आपके परिवार को भी इसकी सजा भुगतनी पड़ सकती है। इसलिए अपनी सेहत को आप घर में ही रह करके अच्छा रखने का प्रयास कीजिए, ध्यान कीजिए, प्राणायाम कीजिए। आपको अपने परिवार के साथ रहने का इतना सुनहरा अवसर जिंदगी में कभी नहीं मिला था। अपने बच्चों के साथ बैठिए, उनके साथ खाना खाइए, उनको सिखाइए, उनको अपने अनुभव सिखाइए। मैं कहूँगा कि यदि आप कोई किताब लिखना चाहते थे तो वो किताब आप इस दौरान लिख सकते हैं, और यदि किताब नहीं लिखना चाहते तो अपने जीवन के संस्मरण, अपने अनुभव, अपनी धरोहर अपने बच्चों के लिए लिख डालिएगा। इससे बेहतरीन समय कोई नहीं आएगा। साथियों, इस दौरान आप अपने पति या पत्नी की हेल्प कर सकते हैं। यदि आप खाना बनाने में सहयोग करना चाहते हैं तो खाना बनाने में सहयोग कीजिए, सफाई रखने में सहयोग कीजिए। कई कागज जैसे बिखरे हुए पड़े हैं, किताबें बिखरी हुई पड़ी हैं, उनको व्यवस्थित कीजिए। जिंदगी को व्यवस्थित करने का इससे अच्छा अवसर आपको जीवन में कभी नहीं मिलेगा। साथियों, यदि आपके बच्चे प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या आप खुद प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह समय रिवीजन के लिए सबसे अच्छा है। मैं आपसे चाहूंगा कि जो चीजें आप पीछे छोड़ गए थे उन सब को आप दोबारा से रिक्रिएट कीजिए, उनको फिर से सीखिए, जिंदगी में आगे बढ़िए। और मैं दोबारा से फिर कहना चाहूंगा आपसे कि यदि आप घर के अंदर नहीं रहते हैं और आप बीमार हो जाते हैं तो आपको अकेले ही आइसोलेशन में रहना पड़ेगा, और तब यह परिवार आपको नहीं मिलेगा। आप इस परिवार को तब बहुत याद करेंगे। अपने घर की लक्ष्मण रेखा को किसी भी स्थिति में मत लांघिएगा। मैं जब टेलीविजन पर देखता हूँ लोग अपने घर से पैदल ही सड़कों पर जा रहे हैं। यदि आप कोई दिहाड़ी मजदूर हैं, आप कोई टैक्सी ड्राइवर हैं या कोई ऐसा काम करते हैं कि आप इस समय आपके पास काम नहीं है, तो सरकार पर भरोसा कीजिए, प्रशासन पर भरोसा कीजिए। आपके लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, वो बहुत जल्दी ही आपके बीच में पहुंच जाएंगी। आप किसी भी स्थिति में अपना हौसला मत हारिएगा और घर किसी भी कीमत पर मत छोड़िएगा, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी कीमत आपको, आपके परिवार को और हमारे भारत देश को देना पड़ सकती है, और हमें बहुत गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने घर में रहें, अपने घर की लक्ष्मण रेखा को किसी भी स्थिति में न लांघें, और इस समय का सदुपयोग करें आगे बढ़ने के लिए, अपने जीवन की तैयारी के लिए, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए, अपनी आत्मिक प्रगति के लिए, अपने जीवन के विकास के लिए। धन्यवाद।